हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पहल कोचिंग सेंटर में। और दोस्तों, मैं हूं संतोष सर। आज के क्लास में लेकर आया हूं 9th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स को पहले देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आएगा आपका रियल नंबर। तो आइए नंबर सिस्टम देखा जाए, जिसको हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे हो गया नंबर सिस्टम। इसका मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में हम फर्स्ट पॉइंट जानेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जानेंगे नंबर सिस्टम में। ये फर्स्ट पॉइंट है, नेचुरल नंबर क्या है, तो ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसको बोला जाता है प्राकृत संख्या। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये भी जानते हैं कि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन आप लोग शुरू से भी पढ़े होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो नेचुरल नंबर होती है। तो छोटे छोटे क्लासों में आपको बताया गया होगा कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वही नेचुरल नंबर है। जी नहीं, यहाँ पे देखा जाएगा नेचुरल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे आप जानिएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका हम डिफिनेशन जानेंगे क्या। तो नेचुरल नंबर जो होता है इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। अब होता क्या है, अगर कोई भी पूछे कि नेचुरल नंबर होता है क्या, तो काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर होता है। यानी गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिनती की संख्या। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कहा जाता है। धीरे धीरे समझना है आपको। बहुत अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट भरा चैप्टर है। इतना लेवल से मैं पढ़ाऊंगा कि पूरी की पूरी चीज आपके दिलों और दिमाग में बसा दूंगा। तो यहाँ पे देखा जाए गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरा डिफिनेशन भी जान सकते हैं, जिस संख्या से अथवा जिस संख्या से गिनती का काम किया जा सके। गिनती का काम किया जा सके उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं जिस संख्या से गिनती का काम किया जा सके उससे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, डॉट डॉट आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। तो कभी भी नहीं कहना है कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जी नहीं,
एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं जितनी भी होती है सभी की सभी जो है नेचुरल नंबर कहलाती है। अब यहाँ पे है कि अगर क्वेश्चन बनता है, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, आप लोगों से पूछ सकता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर, जो सबसे छोटी नेचुरल नंबर है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाला इन्फिनिटिव हो गया, धीरे धीरे यहाँ तक है, फिर यहाँ तक देखिए सबसे पहला नंबर क्या है 1, तो ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो नोट में ये देखा जाता है, नोट में देखा जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है, नोट नंबर 1 में हम चलेंगे, तो नोट नंबर 1 क्या है इसको हम देखते हैं। तो कोई भी पूछ सकता है, यहाँ पे हम नोट नंबर 1 में देखेंगे, नोट नंबर 1 में क्या देखेंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है 1। कोई भी पूछे आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है तो 1, ये नोट नंबर 1 हुआ। ये भी पूछ सकता है प्राकृत संख्या को किससे निरूपित किया जाता है, प्राकृत संख्या को किससे निरूपित किया जा सकता है, किससे निरूपित किया जाता है। तो आपको बताना है, यहाँ पे कैपिटल N, प्राकृत संख्या को हम कैपिटल N द्वारा निरूपित करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि बाबू सबसे बड़ी नेचुरल नंबर बताओ, तो सीधे कहना है सबसे बड़ी नेचुरल नंबर नहीं होती है, यह अपरिभाषित है। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक होता है, तो अनंत के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अतः सबसे बड़ी नेचुरल नंबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे तीसरा नोट में लिखेंगे सबसे बड़ी नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर, बड़ी नेचुरल नंबर। तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर जो है अपरिभाषित है, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो आप ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति के अंदर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो कोई भी पूछे कि नेचुरल नंबर क्या है, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, अथवा जिस संख्या से गिनती का काम किया जा सके उसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 से भी हम गिनती का काम कर सकते हैं, 1 से भी गिनती का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइंड में दौड़ता होगा, आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उत्पन्न होता है, आप लोगों के दिल में चाहे दिमाग में। आप लोग कहते होंगे कि गिनती की संख्या तो 0 क्यों नहीं लिखे हैं। तो अभी तक आप लोग कहीं भी देखे हैं काउंटिंग नंबर का स्टार्टिंग 0 से नहीं होता है, 1 से होता है। गिनती कहीं भी शुरू किया जाता है तो 0 1 नहीं गिना जाता है, 1 2 3 4 ऐसे गिना जाता है। तो 0 से गिनती का काम नहीं किया जा सकता है। 0 का वैल्यू तभी होगा जब हम उसको नेचुरल नंबर के आगे लिखेंगे। आगे लिखने का मतलब 1 के पहले, 1 के बाद, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद। आगे का मतलब ये हुआ, पहले का मतलब 1 के पहले, 2 के पहले तो कोई वैल्यू नहीं है। 1 के पहले अगर लिख दे हम, 1 के पहले लिख दे 0 को, तो 0 1 का कोई 0 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस 0 को मिटा करके हम 1 के बाद लिख दे तो 1 सीधे 10 में बदल जाएगा। ये नेचुरल नंबर यानी 0 का यहाँ पे ताकत है। तो गिनती की संख्या कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है, गिनती की संख्या कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, वो 1 से होती है। तो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कोई पूछे कि नेचुरल नंबर का प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो 1 है, 1 है। तो यहाँ तक नेचुरल नंबर देखे, ये जो भी देखे नेचुरल नंबर देखे। एक और कंसेप्ट देखना है कि ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, इस नेचुरल नंबर में पूरी की पूरी संख्याएं जो है, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे देखिए 1 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। तो जितनी भी नेचुरल नंबर संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, दुनिया में अभी तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे पूरी की पूरी पॉजिटिव है। ये चीज आपको दिख रहा है।
अब इन संख्या को हम संख्या रेखा पे नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन को जानेंगे, संख्या रेखा को जानेंगे। तो आइए एक बार लेकर के आपको चलते हैं संख्या रेखा की ओर, और संख्या रेखा के बारे में भी आपको बता दें कि नंबर्स लाइन है क्या। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है एक बड़ी लाइन हुई। अब यहाँ पे हम एक मूल बिंदु दे देते हैं जिसको हम ओ से डिनोट करेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओरिजिन। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ओरिजिन, यानी ओरिजिन को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। अब इस साइड में चलेंगे तो ये राइट साइड हो जाएगा, आर से क्या होगा, राइट साइड। और इस साइड में ओरिजिन से हम इधर चलेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाता, लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष, आइए हो जाएगा दायां पक्ष। अब इसमें करना क्या है, ये मालूम है सभी बच्चे 3rd क्लास से 4th क्लास से नंबर लाइंस के बारे में जानते हैं, संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। ओरिजिन से जब हम राइट साइड में चलेंगे तो इधर जितना भी नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे पूरा का पूरा इधर पॉजिटिव होगा। अब ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो इधर जितना भी नंबर होगा पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर को जब हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे तो पूरा का पूरा संख्या किधर जाएगा, राइट साइड में। किधर जाएगा, राइट साइड में। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड में। तो संख्या रेखा पे पूरी की पूरी प्राकृत संख्याएं जो है राइट साइड में होगी। अब कैसे, अगर मान लीजिए एक हो गया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, ए ले लिए, ए बी ले लिए, ए सी ले लिए, ए डी ले लिए। अब मान लीजिए ए बिंदु कौन हो जाएगा, एक, ए क्या हो जाएगा 2, ए क्या हो जाएगा 3, ए क्या हो जाएगा 4। तो इधर जितना भी ए क्या है पॉजिटिव है, तो +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी प्रकार की डाउट नहीं रखनी है मन के अंदर। जो भी चीज है उसको कमेंट बॉक्स में जा करके हमारे पास उस सूचना को, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है, ताकि हम आप लोगों का प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से दूर कर दें। रियल नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही रियल नंबर आएगा। तो नंबर सिस्टम में आप नेचुरल नंबर के बारे में देख रहे हैं, नेचुरल नंबर का डिफिनेशन देखें, नेचुरल नंबर में नोट भी देखें, उसके बाद नेचुरल नंबर को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित किया जाता है ये भी देख लिए। तो नेचुरल नंबर को हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे तो पूरी की पूरी संख्याएं जो है राइट साइड में डिनोट होगी। कहाँ होगी, राइट साइड में। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा संख्या क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ तक यानी आप नेचुरल नंबर जान गए। अब नेचुरल नंबर के बाद हम होल नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे, होल नंबर देखेंगे। तो होल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, होल नंबर को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या के बाद इस प्रकार हम नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में जान गए। अब सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, होल्स नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो होल नंबर के बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड पॉइंट है, होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर हुआ तो होल नंबर्स के बारे में देखना है, पूर्ण संख्या के बारे में देखना है। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर का कंसेप्ट देखे हैं। अब यहाँ पे देखना है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे आपके मन में पूछता होगा कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं सर लिखे हैं ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे सामने किनारे लिखे हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या तो ये है नहीं, जी नहीं, पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस नेचुरल नंबर को हम पूर्ण संख्या बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, तो नेचुरल नंबर के पहले हम 0 को लगा देंगे। जैसे ही 0 को लगाएंगे तो नेचुरल नंबर के पहले 0 आ गया। तो अब जितनी भी संख्या आप लोगों के सामने दिख रही है पूरी की पूरी संख्याएं क्या हो जाएगी, होल नंबर। तो इस तरह एक हमको डिफिनेशन भी मिल गया। क्या डिफिनेशन मिला, प्राकृत संख्याओं के समूह में कोई भी डिफिनेशन पूछे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफिनेशन कितना इजी से प्राप्त किए। सिर्फ सोचना है, सोचते रहो, आगे बढ़ते रहो, मंजिल तुम्हारा इंतजार करेगी, कभी भी रास्ते में तुम नहीं रुक सकते हो। ये माइंड में होना चाहिए, ये दिल के अंदर होनी चाहिए। हार जिंदगी में कभी नहीं मानना चाहिए व्यक्ति को। जो जिंदगी में हार गया वो जिंदगी से हार गया।
तो कभी भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये प्राकृत संख्याओं के समूह में हम किसको मिला रहे हैं, जीरो को। तो जीरो को मिला दिए तो एगो संख्याओं का एक नया समूह मिला, एगो नया समुच्चय मिला। तो ये संख्याओं का जो नया समूह मिला है, इसी नए समूह को, निम्न समुच्चय को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो सीधे बोलेंगे प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को मिलाने पर जो संख्याओं का समूह मिलता है, उसी समूह को हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को मिलाने पर संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, उसे होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को मिलाने पर संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे ये तो जैसे में हमें यहाँ पे दिखा दिए आपको। अब यहाँ पे नोट में लिखेंगे कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट और रियल नंबर का कॉन्सेप्ट लाइफ में कभी नहीं भूल पाइएगा। जब हम रियल नंबर का पूरी कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपको रियल नंबर में क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब जो है आप मिनटों या सेकंडों में ना दें। पूरी तरह से दिमाग में मैं उतार दूंगा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। आप आराम से, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और इतनी मेहनत से, इतनी लगन से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो मेरी भी तमन्ना है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट दूं वो लाजवाब दूं, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए कायम रहे। तो यहाँ पे है प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को मिलाने पर संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, उसे होल नंबर कहते हैं। अब नोट में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूर्ण संख्या का प्रारंभ किस अंक से होता है, तो सीधे लिखेंगे क्या, जीरो से। ये नोट नंबर फर्स्ट हो गया। नोट नंबर सेकंड देखेंगे, पूर्ण संख्या का प्रारंभ किस अंक से होता है, तो जीरो से। पूर्ण संख्या को किससे निरूपित किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, तो हम लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे W हो जाएगा। पूर्ण संख्या को हम बड़ा W से डिनोट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। यहाँ पे चौथा में लिखा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0, 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 हो जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका अनंत हो जाएगा। पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करेंगे, तो कैपिटल W से। पूर्ण संख्या का प्रारंभ किस अंक से होता है, तो 0 से होता है। अब इस पूर्ण संख्या को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो एक हम नंबर लाइन देते हैं,
ये नंबर लाइन इसका ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन को किससे डिनोट करेंगे? ओ से। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। मूल बिंदु का निर्देशांक यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई हो गया। अब 0 यहाँ पे हो गया, ओ के सामने क्या हो गया? इधर देखिए सभी लोग, ओ के सामने क्या हो गया? 0। ए के सामने क्या हो गया? 1। बी के सामने 2, सी के सामने 3, डी के सामने 4, ई के सामने 5। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या को भी हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, प्राकृत संख्या को भी संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। तो दोनों संख्या को हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता है, क्या आता है? वो क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है क्या, ये चीज देखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे? बोलेगा क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो हम प्राकृत संख्या का डिफिनेशन जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं, यहाँ 0 को हम ढक देंगे तो बाकी पूरी की पूरी प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या में आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो सभी प्राकृत संख्या है। इसको कहाँ लिखे हैं? पूर्ण संख्या में। तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे प्यारे स्टूडेंट, काफी देर से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी बातों को बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। हम आपको दिल से और मन से, तन से, सभी तरह से आपको जो है धन्यवाद देता हूं कि इतना देर तक आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन आप लोग इतना देर तक जुड़े हैं तो आप लोग जो है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक जो है, सब्सक्राइब जो है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। थोड़ी सी दुख की बात है। जब इतना देर तक हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका भी एक काम बनता है, कहीं भी किसी भी तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप पूरी की पूरी चीज़ें, कंसेप्ट आपके दिल में उतारूंगा। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। कैसे? यहाँ पे देखिए, पूरी की पूरी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन क्वेश्चन को नीचे बदल दिया गया है। थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे बनता है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो यहाँ पे देखा जाए, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 नहीं आता है, अतः सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं नहीं होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है मेरे भाई। प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग 0 से नहीं होता है, 1 से होता है। लेकिन पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग किससे होता है? 0 से होता है। तब सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। बहुत ही हीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। बार बार स्टूडेंट जाकर के इस टर्निंग पॉइंट पे मूव कर जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो आज के बाद से कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, चाहे कोई भी स्टूडेंट पूछे, तो इस क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। एक कॉन्सेप्ट देखना है और उसका आंसर देना है। तो नंबर सिस्टम में आप होल नंबर भी जान गए। नंबर सिस्टम में जो है होल नंबर भी जान गए। और इसके बाद आपको देखना है इंटीजर्स नंबर।
यानी धीरे धीरे जो है आप लोग उस मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं जिस मंजिल का आप लोगों को काफ़ी बड़ी से बेसब्री से काफ़ी देर से इंतजार है। वो मंजिल है रियल नंबर, यानी आपको हम धीरे धीरे रियल नंबर के करीब लेकर के जा रहे हैं। ये जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हैं सभी के सभी नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो आइए देखा जाए नंबर सिस्टम में थर्ड पॉइंट इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर देखने के पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं जो कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को नहीं बता पाए हैं। अब यहाँ पे देखिए कहीं कहीं नंबर जो है NUMBER नंबर्स ऐसे लिखता है, इसको हम शॉर्ट में NO द्वारा डिनोट करते हैं या NO द्वारा डिनोट करते हैं। शॉर्ट में NO द्वारा या NO द्वारा डिनोट करते हैं। लेकिन इस नंबर में देखिए N तो है लेकिन O नहीं है, फिर O कहाँ से लाते हैं? ये चीज समझने वाली चीज है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरा नंबर्स लिखिए, अगर जानते हैं तो इस नंबर का कॉन्सेप्ट बताइए, NO क्यों लिखते हैं, इसको शॉर्ट में NO क्यों लिखते हैं। नहीं जानते हैं तो मत लिखिए, लिखने से क्या फायदा है शॉर्ट में, उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, उसका मतलब नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो है ये नंबर जो है शॉर्ट में इसको NO लिखा जाता है क्योंकि ये लैटिन वर्ड किससे बना है, न्यूमेरो से, लैटिन वर्ड न्यूमेरो से बना है। अब यहाँ पे देखिए इसी से दो वर्ड बना है आपका नंबर, नंबर सिस्टम जिसको बोला जाता है। एक बना है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए ये जो है लैटिन वर्ड है आपका, इसी लैटिन वर्ड से आपका नंबर सिस्टम बना है और न्यूमेरिकल एनालिसिस बना है। अब यहाँ पे देखा जाए न्यूमेरो के स्टार्टिंग में N है और लास्ट में क्या है, O है, इसीलिए नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, NO से। नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, NO से, क्योंकि लास्ट शुरू में क्या है N है और लास्ट में क्या है, O है। क्योंकि ये दोनों जो क्रिएट हुआ है इस न्यूमेरो से हुआ है, न्यूमेरो से ही बना है नंबर सिस्टम और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इसीलिए नंबर को हम NO द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सिर्फ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखेगा। इंटीजर को हम किससे लिखे हैं, I से, कैपिटल I से लिखे हैं, लेकिन इंटीजर को हम I से डिनोट नहीं करेंगे, ये Z से डिनोट करेंगे। इंटीजर को हम Z से डिनोट करेंगे। अब पूछिएगा कि लिख रहे हैं I से और डिनोट कर रहे हैं Z से, ये कैसे हो सकता है। तो इंटीजर्स जो है, पूर्णांक संख्या जो है, जर्मन वर्ड जेहलिन और जेहल से बना है। ये जर्मन वर्ड जेहलिन और जेहल से बना है। ये होता है जेहलिन, एक होता है जेहल। इसी जर्मन वर्ड जेहलिन और जेहल से बना है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग लेटर क्या है, Z, स्टार्टिंग लेटर क्या है, Z, इसीलिए इंटीजर्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, Z से। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर हम देखेंगे इंटीजर्स नंबर क्या है, यानी पूर्णांक संख्या क्या है उसको देखा जाए। तो सभी प्राकृत संख्या एवं शून्य सभी प्राकृत संख्या एवं शून्य के समूह को यानी ग्रुप को, शून्य के समूह को, सभी प्राकृत संख्या एवं शून्य के समूह को जब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ
साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इंटीजर्स नंबर कहते हैं। एक कंसेप्ट माइंड में होनी चाहिए। सभी प्राकृत संख्याएं एवं शून्य के समूह को, यानी प्राकृत संख्या में हम शून्य को मिला रहे हैं, प्राकृत संख्या पूरा ले रहे हैं और शून्य को भी ले रहे हैं, उनके समूह को जब हम क्या करेंगे, धनात्मक साइन के साथ या ऋणात्मक साइन के साथ, दोनों चिन्हों के साथ जब व्यक्त करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स नंबर कहेंगे। जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे में हम ले लिए यहाँ पे 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। फिर यहाँ पे 0 में तो कोई साइन नहीं अप्लाई करेंगे, -1 ले लिए, -2 ले लिए, -3 ले लिए, -4 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या है, धन है, नीचे वाला पूरा का पूरा क्या है, ऋण है। तो दोनों साइन को हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। दोनों साइन को हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स नंबर कहेंगे। अब ये जो इंटीजर्स नंबर होता है ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे में आपका क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। और नेगेटिव इंटीजर्स जैसे में आपका हो जाएगा -1, -2, -3, -4। ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस नंबर को यानी संख्या को हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या रेखा, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ओ से डिनोट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। राइट साइड में जाएंगे तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम इस साइड में चलेंगे तो सबसे पहले इसको दिखा देते हैं। तो 0 हो गया, 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, इस साइड में चलेंगे तो -1 हो जाएगा, इधर आएंगे तो -2 हो जाएगा, इधर आएंगे तो -3 हो जाएगा, इधर आएंगे तो -4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 और 1 में कौन बड़ा है तो कौन बड़ा होगा, 0 और 1 में कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। 1 और 2 में कौन बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा। 2 और 3 में कौन बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। 3 और 4 में कौन बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा। यानी जितना ही हम 0 से दूर जा रहे हैं राइट साइड में, संख्या क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए -1 और -2 में कौन बड़ा होगा, -1 और -2 में कौन बड़ा होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। इसमें ऐसे -2 दे दिए, -1 दे दिए। अब यहाँ से साइन हटा दो यार, इसको 2 लिखो, 1 लिखो। तो जब माइनस की चर्चा करे तो 2, 1 ले लेना है। तो इसमें कौन बड़ा दिख रहा है, 2, लेकिन माइनस लग जाए तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो फर्स्ट क्या मिलेगा, -1। तो जो फर्स्ट मिलेगा वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। उसके पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो ये है संख्या रेखा पे हम इंटीजर्स नंबर को दिखा दिए। तो आज का क्लास मेरे भाई मेरे दोस्त, आज का क्लास जो है इसी पॉइंट के साथ, आज का क्लास इसी पॉइंट के साथ समाप्त होता है। काफ़ी देर तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। इसके बाद वाला जितना भी पॉइंट है हम अगले वीडियो में नेक्स्ट रोड लेकर के आएंगे। तब तक आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूं। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप लोगों को इस बात को भी रखूंगा कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्त लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी मेरे भाई पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हों तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो नया बनाऊं और अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है भाई आप लोगों के पास पहुंचता रहे। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।